आज भारतीय रेल में एक तो फायदे में चल रही है, दूसरा सारे भिखारी गायब हो गए। अपना धर्म एक होना चाहिए प्रधानमंत्री का, उसे कोई धर्म से मतलब नहीं। कभी भगवा पहन लेता है, कभी कुर्ता टोपी पहन लेता है। भारतीय रेल कितने घाटे में चल रही थी? 2014 तक भारतीय कचड़ा रेल होती थी, कचड़ा रेल। किसी का बच्चा किडनैप हो जाए। आपको एक और बात बता दूं मैं, भारत की रेलों में इतने भिखारी होते थे कि वो जरा सी झाड़ू लगाए अल्लाह के नाम पे, जरा सी झाड़ू लगाए अल्लाह के नाम पे, उनको निकालना क्या बड़ा केड़ा काम होता था। आज भारतीय रेल में एक तो फायदे में चल रही है, दूसरा सारे भिखारी गायब हो गए। ये कहते हैं ना रोजगार कहाँ है, रोजगार कहाँ है, सारे भिखारी गायब हो गए, सारे भिखारी। और एक बात, जो कभी भारतीय रेल एसी के टिकट के लिए आम नागरिक तड़पता रह जाता था कि एसी कोच होता कैसा, ठंडी हवा आती कैसी है, आज लगभग ट्रेनें एसी कोच के साथ दौड़ रही हैं। और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जिनको विकास नजर नहीं आ रहा है, उसके आगे 2 थप्पड़ लगे हुए हैं। वो जिस राज्य से होकर गुजर रही है ना, और जिनको विकास ढूंढना है अपने गाल आगे कर लेना, निकल रही है वो। लेकिन एक किसी से हमने ये सवाल जो है हमने रखा था कि वंदे भारत जो है वो चलाई, उन्होंने बोला किराया बता दीजिए, आम जन जो है उस वंदे भारत में बैठ सकता है। अब आ गई ना वही मुफ्तखोरी वाली बात। वंदे भारत की कैटेगरी अलग है, आप तो बैठने की बात कर रहे हो। तेजस भी चल रही है और हाउसफुल चल रही है। वंदे भारत में अगर आपने ये बात कही है कि किराया बहुत महंगा है, एक भी ट्रेन अगर दिल्ली से गाड़ी छूट रही है, आप टिकट लेके दिखा दीजिए उसके अंदर, या उस कोच में एक सीट खाली हो तो वो दिखा दीजिए आप कि भाई साहब मोदी सरकार जी आपने वंदे भारत तो बना दी, इसमें बैठने वाला आदमी नहीं है। अरे भैया उसमें बैठने की चलती क्या गुंजाइश ही नहीं है, इतनी हाउसफुल चल रही है वो, शानदार चल रही है वो। जो आप कुछ कहना चाह रहे हैं? भाई की बात मुझे अच्छा लग रहा है सुनने में। मतलब 2014 से पहले कोई ऐसी ट्रेन नहीं थी। 2014 से ऐसी ट्रेन थी, टिकट ही नहीं मिलती थी। अच्छा अब मिलती है? एक मिनट एक सेकंड। नहीं मिलती थी टिकट नहीं मिलती थी। टिकट नहीं मिलती थी, टिकट नहीं मिलती। इसका राजधानी एक्सप्रेस में 6-6 महीने की वेटिंग होती थी, 6-6 महीने की, 3-3, 4-4 महीने की वेटिंग होती थी दूसरी गाड़ियों में। उत्तराखंड अब मिल जाती है। चलो मेरे साथ कौन सी गाड़ी चाहिए? हम फिर से मुद्दे पे आते हैं, चलिए ठीक है, मुद्दे पे आ जाते हैं। मज़ारों को जिस तरीके से जो है वो हटाया जा रहा है, बुलडोजर जो चल रहा है, क्या कहेंगे? मतलब लगातार हिंदू ये बात बोल रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो लग रहा है कि मुस्लिम भी खतरे में है, क्योंकि उनके भी जगह जगह से छीना जा रहा है हर चीज़ों। मेरे को तो आज तक कोई रिपोर्ट मैंने देखी नहीं कि मुस्लिम का कोई हक किसी ने छीन लिया हो। 25 साल से मैं देख रहा हूँ यार, इसको 25 साल से दुश्मनाई कर रहे हैं ये। 2014 तक ठीक अबे थे ये। बच्चा 25 साल हो गए इसको। 2014 तक फल फूल रहे थे, अब 9 साल को ये 25 साल गिना दिया इन्होंने। 25 साल, हाँ ये मतलब आप ये कह रहे हो कांग्रेस सरकार ने भी अरे कांग्रेस सरकार जितनी भी हो, किसी ने जुल्म नहीं करे। ये जुल्म तो अब हो रहा है। अच्छा तो 9 साल को देखो आप देखो इनकी कैलकुलेशन देख लो आप। ये 25 साल इन्होंने गिना दिया। 9 साल में तो जितने लोग काटे मारे इन्होंने, उनको गिन लो, कितने कत्ल करा दिए इन्होंने। 2009 में कांग्रेस विकास कराएंगे। 2009 में कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस थी 2009 में, यानी अब ये 9 साल में देख ले कितने कांड हो है। गए। अभी जो प्रधानमंत्री भगवा कुर्ता पहन के निकल जाता है, उसे क्या मतलब है किसी के धर्म से? अपना धर्म एक होना चाहिए प्रधानमंत्री का, उसे कोई धर्म से मतलब नहीं। कभी भगवा पहन लेता है, कभी कुर्ता टोपी पहन लेता है। राहुल गांधी टोपी लगा के, राहुल गांधी भी पहन रहे हैं। राहुल गांधी टोपी लगा प्रधानमंत्री नहीं है ना। अच्छा बनने के सपने तो हैं, सपनों को छोड़ो, प्रधानमंत्री तो नहीं है। आप ये कह रहे हो कि जो संवैधानिक पद पे मौजूद है उसको टोपी नहीं लगानी चाहिए। नीतीश कुमार टोपी कैसे लगाए घूमता है? एक सबका बाप, अरविंद और केजरीवाल वो टोपी लगाए कैसे घूमता है? ऐसे घूम रहा है, सिसोदिया कभी कुछ टोपी लगाए कभी कुछ, कैसे तो घूमता है? यही तरह। मैं 4-5 नेता बता रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल कौन है? अरे अरविंद केजरीवाल एक नौकर था, नौकरी करके उसे दिन कितने हुए इसमें आए हुए राजनीति में? आपने क्यों नहीं उसके लिए कितने दिन हुए उसका फतवा क्यों नहीं जारी किया? टोपी कैसे लगा ली? क्या फतवा? और नीतीश कुमार के लिए क्यों नहीं फतवा जारी हुआ? कभी भी कोई जात को नहीं कहता किसी को, वो किसी जात की बात ही नहीं करता। मतलब भैया देख लो, अरविंद केजरीवाल भी मुस्लिम पे अत्याचार करते हैं। देख लो इन भैया को, देख लो। वो कह रहे कुछ कहते नहीं है, वो कुछ कहते नहीं है, वो किसी जात को नहीं कहता, तो टोपी क्यों लगा लेता? मैं तो कह रहा हूँ शाहीन बाग जो हुआ था उनके नेता पकड़े गए। तुमने कहा कि बराबर जो संविधान पद में मौजूद है, शाहीन बाग में उन्हीं के विधायक जो है वो करप्ट पाए गए थे। किसके? शाहीन बाग किसके? अरविंद केजरीवाल। जनता पार्टी बोलो, इनकी समझ नहीं तो आई। हमने तो देखा नहीं। अरविंद इन्होंने देखा देखो, भारतीय जनता पार्टी का अगर भारतीय जनता पार्टी का तो वो तौकीर रजा।
वो एजेंट था भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए उसने आम आदमी पार्टी के साथ धोखा किया। भारतीय जनता पार्टी का एजेंट था वो, और उसने अरविंद केजरीवाल धोखा दिया। अरविंद केजरीवाल मुसलमानों के साथ ऐसा अन्याय कभी नहीं कर सकते। वो तो अभी उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड में क्या कर रखा है उन्होंने, वहाँ कह रहा है मुसलमानों को निकालो। चलो ठीक है, उत्तराखंड तो याद आ गया। कश्मीर से जब पंडित भगाए गए तब तुम कहाँ थे? अबे देश का दो करा दिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनवा दिया, और अब तुम जाने क्या कराओगे। जिन्ना ने गद्दी पे बैठने के लिए बनाया था, और एक कमाल की बात, गद्दी उनको भी चाहिए, जिन्ना को भी है, उसको भी और चाहिए एक था। और एक कमाल की बात, राष्ट्र बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, तो पहले से- बवाल मचा रखा 9 साल से इन्होंने। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।